ओम शांति। 30 नवंबर 1967 मुजफ्फरपुर में भेजी हुई कॉपी। मुजफ्फरपुर निवासी सभी रूहानी नूरी रत्नों, सभी महावीरनी शक्तियों को बहुत बहुत याद प्यार। बच्चों ने बहुत उल्लास से सर्विस की है, कुछ हंगामा भी हुआ है, परंतु ये सभी एक दिन आकर के पूंछ लटकावेंगे। मुजफ्फरपुर निवासी अच्छा शो कर रहे हैं, बल नेपाल में भी जा सकते हैं। चित्रों कहते जरूरी सामान ले जा सकते हैं। शायद वहाँ ठंडी में मेला भी लगता है। वहाँ क्षीर सागर और विषय सागर का अर्थ समझाना चाहिए, और सिर्फ निराकार शिव बाबा को याद करने से पति से पावन होकर विश्वपुरी में जा सकते हैं, ये भी समझाना चाहिए। अभी तो पुरुषोत्तम संगम युग है, कायदे अनुसार समझाना होता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्प के रात दिन का पुरुषोत्तम संगम युग है। वेद के बाप से इस संगम पर वर्षा पाना है। बेहद स्वर्ग के सुख का तो वर्षा पा लो ना, और पूरा समझाना है कि हठ योगी सन्यासी व मनुष्य मात्र ये रूहानी शिक्षा विश्व के आदि मध्य अंत की ड्यूरेशन की नॉलेज और कोई न जान सकता है न बता सकता है। तो बताओ, ये नॉलेज और कोई नहीं दे सकता है। चित्र मुख्य विनाश काले विपरीत बुद्धि जरूर दिखाना है। सीढ़ी तो जरूरी समझानी है, वो ले जाना है। जो जिस समय स्थापना करते हैं वो फिर उसी समय स्थापना करने आते हैं। परम पिता तो आते ही हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं। तब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। सभी को पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़ा करके खूब अच्छी रीति समझाना है। और बाप कहते हैं, है ना भगवान वाच, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ एक की याद में रहो। देहधारियों को छोड़ विदेही शिव बाबा को याद करो। अभी तो स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं कि जिस शरीर का आधार लेता हूँ वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इसने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों के अंत के भी अंत वानप्रस्थ अवस्था में इनका आधार लिया है, प्रजापिता नाम से। क्योंकि यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए, प्रजापिता भी ब्रह्मा भी चाहिए, जिनकी मुखवंशावली को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। और इस संबंध से क्रिमिनल आई धोखा नहीं देंगी, क्योंकि आपस में भाई भाई हो जाते हैं। भाई बहन प्रजापिता के बनने से हो जाते हैं।
आपस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझने से पुरुषोत्तम संगम युग याद आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम कुल गाया हुआ है। बाद में देवी देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, परंतु ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को परम पिता जान करके मनुष्य से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम सो शूद्र, ऐसे सीढ़ी उतरते हुए दिखाना है और एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर दिखाना है। शिव बाबा की याद में रहने से विकर्म विनाश हो जाते हैं और विश्व का मालिक बन जाते हैं। यूं भी भारत में देवी देवता राज्य होता है। ऐसे पहले ज्ञान, आधा कल्प, फिर आधा कल्प भक्ति, फिर संगम युग पर ज्ञान से पवित्र बन विश्व का मालिक बनते हैं। इनको हार जीत का ड्रामा कहा जाता है। सॉल्वेंट तो फिर इंसॉल्वेंट बनते हैं। नई दुनिया तो फिर पुरानी का चक्र चल जाता है। ये अधूरा पत्र है। अगली वाणी है 8 दिसंबर 1967 की। अभी बच्चों को समझ मिली है। जो कुछ सुनते हैं उस पर विचार चलाने की समझ मिली है। बच्चे समझते हैं कि हम तो शिव बाबा के साथ हैं। लौकिक बात के साथ होने के लिए ये गीत नहीं गा सकते हैं। ज्ञान सागर बाप के साथ है और ये उनकी महिमा है तो पढ़ाई, परंतु इसको बरसात नाम क्यों दिया है? क्योंकि आग को बुझाने के लिए पानी जरूर चाहिए। ये है बेहद की आग। काम और क्रोध की अग्नि कहा जाता है। तो काम अग्नि है ना, उसको बुझाने के लिए ज्ञान बरसात चाहिए। अभी तुम बच्चों पर वर्षा हो रही है। जो बाप के बने हैं उन पर ही वर्षा होगी ना। बाप का नहीं बनेंगे तो ज्ञान बरसात बुद्धि में कहां से टपकेगी? पहले तो ये बाप जो कि ज्ञान का सागर है उनका ही परिचय देना है। कृष्ण को तो पिया नहीं कहा जाता है। ज्ञान सागर बाप को ही पिया कहा जाता है। जो भी धर्म वाले हैं सभी को तुम जानते हो। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म ही नहीं है। तो हिंदू धर्म भी क्यों कहलाना चाहिए? हिंदुस्तान में रहने के कारण ही हिंदू नाम कह दिया है। धर्म को माने तो सभी चीजों को माने। लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं तो मंदिर आदि बनाने में गवर्नमेंट की भी तो मदद करती है ना। रामलीला आदि करते हैं, कितने पैसे आदि खर्च करते हैं।
धर्म को मानने वाले भी हैं तो नहीं मानने वाले भी हैं। ये बाप जो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं वो ही इन बातों को समझाते हैं। तुम अपने धर्म को भी जानते हो, धर्म को भी जानते हो और धर्म स्थापक को भी जानते हो। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कोई शिव बाबा करते हैं, ये और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे इस गोले में भी लिखा हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा शिव बाबा। गीता पर भी लिखते हो, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा की गीता। बाप की गीता गाई हुई है, बच्चे के द्वारा गाई हुई नहीं है। अभी बाप तो निराकार है और वही ऊंचे से ऊंचे है। ऊंचे से ऊंचे बिंदी के लिए नहीं कहा जाता, ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे साकार सृष्टि की बात है। बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को तो नंबर 1 में भी नहीं कहेंगे। जो सृष्टि के चक्र में ही नहीं आता तो उसका नंबर भी नहीं बनता। तुम तो नंबर 1 से भी ऊंचे हो। उनके ऊपर तो नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर पहले नंबर में आवे तो फिर उनको 84 के चक्र में भी आना पड़े। भगवान तो है ही एक जो इसे 84 के चक्र का नॉलेज बैठ सुनाते हैं। नंबर 1 विश्व का मालिक तो इन लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। शिव बाबा को नहीं कहेंगे। वो तो एक से भी दूर है, वो कोई गिनती में नहीं आते हैं। गिनती में 84 जन्म लेने वाला आता है। बल शिव बाबा इनमें आते हैं तो भी इनके जन्म नहीं गिने जाएंगे। बल शिव जयंती मनाते हैं परंतु ये तो गिनती में नहीं आ सकते। 108 दाने गिने जाते हैं, 109 हो तो फिर उनमें एक ये भी आ जाए, परंतु नहीं। ये प्रवृत्ति मार्ग और वो निवृत्ति मार्ग, ये प्रवृत्ति मार्ग न्यारा है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही हूँ, गिनती में तो वो ही आते हैं जो कि चक्र में आते हैं। मैं तो आता ही हूँ सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने वाला तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया पावन थी, आदि सनातन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। दुनिया भर में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो 2500 वर्ष तो इन लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं का ही राज्य चलता है।
बाकी रहे 2500 वर्ष। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं कि बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे। आप पर 5000 वर्ष पहले भी हम कुर्बान हुए थे, अभी हम फिर आए हैं। कुर्बान जावे, जन्म जन्मांतर की जो आस थी वो पूरी हो रही है। बाबा आप फिर आवेंगे, फिर हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बच्चे ही तो वर्षे के हकदार बनते हैं। हर एक हैं, जो भी धर्म के हैं उसी धर्म के रहेंगे। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते हो। अभी 3 बाप इकट्ठे होते हैं तो तुमको वर्षा मिलता है, और तो कोई ऐसा होता ही नहीं है। क्रिश्चियन करके क्राइस्ट का वर्षा लेंगे, परंतु वो लोग तो अपने धर्म पर बहुत पक्के होते हैं। फिर कच्चे कौन होते हैं? जो देवता धर्म के हैं वो ही कच्चे पड़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ते होंगे। कोई कोई ऐसे हैं जो सीखने के लिए आते हैं। सन्यासी भले क्रिश्चियंस को ले आते हैं, परंतु वो कोई अपने धर्म को छोड़ते थोड़े ही हैं। सिर्फ आते हैं, आकर के देखते हैं कि वास्तव में किसने प्राचीन राजयोग सिखाया था। जिस समय ये प्राचीन राजयोग सिखाया था उस समय सारे विश्व में शांति स्थापन हुई थी, परंतु ये किसी को पता नहीं है। सारे विश्व में शांति तो तभी हो सकती है जब के सारे ही परम धाम में पहुंच जाएं। प्रलय माना ही शांति, परंतु बाप समझाते हैं प्रलय तो होती ही नहीं है। भले शास्त्रों में दिखाया है कि प्रलय हुई। 8/12/67 की वाणी का दूसरा पेज। 5 पांडव और 1 कुत्ता बचा। ये तो जैसे कि एक कहानी बनाई दी है। बाबा तो मिसाल देते हैं, समझो ये बच्चा है, मानता है कि मैं आगे आदि सनातन देवी देवता धर्म का था, फिर ड्रामा अनुसार मैं अपने धर्म को भूल करके हिंदू कहलाने लगा। अभी फिर बाप का बना हूं, पवित्र भी बनते हैं। समझो ये शिव बाबा को याद करना छोड़ करके क्राइस्ट को याद करने लग जाए, फिर इनकी वो पहले वाली समझ तो चली गई ना। देवी देवता धर्म तो सभी से अच्छा है। ये क्रिश्चियन धर्म तो 3rd ग्रेड वाला है। 1st ग्रेड वाला कौन सा हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म। 2nd ग्रेड, फिर 2nd ग्रेड किसे कहें? है बौद्ध धर्म। हम अगर क्राइस्ट को मानेंगे
फिर तो हम स्वर्ग में आ ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट ही स्वर्ग में नहीं आता है। गोया हम स्वर्ग को लात मार रहे हैं। अच्छा, फिर कोई मुसलमान बन जाते हैं? ऐसे होता तो बहुत है ना। हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। ये बाबा ने भी 12 गुरु किए। कोई राधा स्वामी पंथ का बन जाते हैं। अभी हम जानते हैं कि हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं। राधा स्वामी के तो वो पिछाड़ी में आने वाले हैं। स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकेंगे। फिर जब स्वर्ग में जा ही नहीं सकेंगे तो स्वर्ग की स्थापना करने वालों को याद कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं है कि सभी को याद करने लग जाएंगे। वो तो फिर भक्ति मार्ग में भी व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी सभी भक्त तो व्यभिचारी नहीं होते। राधा स्वामियों के होंगे तो उनको ही मानेंगे। संन्यास धर्म के होंगे तो संन्यास धर्म को ही मानेंगे। वास्तव में एक धर्म को पकड़ना चाहिए, नहीं तो आखिरी समझ में ही नहीं आता है कि किस झाड़ की चिड़िया है। कोई कोई तो ऐसे हैं कि क्राइस्ट को व साईं बाबा को ही याद करने लग जाते हैं। मुसलमान है, वो भी मोहम्मद के पीछे आया है। इस्लामी धर्म तो अलग है। मोहम्मद को तो अभी बहुत थोड़ा समय हुआ है, तो उनको भी याद करते हैं तो दूसरे को भी याद करते हैं। एक को याद किया तो फिर दूसरा धर्म वाला भूल जाना चाहिए ना। एक को ही पकड़ना चाहिए। तीनों चारों धर्मों में तो आवेंगे ही नहीं। जो आता है उन्हीं को गुरु बनाए लेते हैं। फिर ऐसे क्या वर्षा पावेंगे? वर्षा तो पा ही नहीं सकेंगे। वो फिर भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। कौन? जो अनेकों अनेकों को मानते रहते हैं। ज्ञान की लाइन में ऐसे नहीं आ सकते। यहाँ पर भी बीज बोया जाता है और वहां पर भी बीज बोया जाता है। कहाँ? और धर्मों के जो बनते हैं वो भी बीज डालते हैं। जहाँ बीज डालते हैं वहीं से प्राप्ति होगी। वहां पर भी बीज बो लेते हैं। किसके पादरी आदि आते हैं तो भी वो पंडित आदि तो इकट्ठे करते ही है ना, तो उनको भी दे देते हैं। उन पादरी आदि के पास पैसे तो ढेर हैं, उससे ही खर्चा करते हैं। वो जास्ती भीख नहीं मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को तो परवाह ही नहीं है। तुमने तो एक ही बाप को बनाया है और वो बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों ही इकट्ठा है।
तो तुम्हारी तो बात ही बिल्कुल नहीं आ रही है। सबसे ऊंच बहुत सुख देने वाला तुम्हारा धर्म है। भले कोई दूसरे तीसरे धर्म में जाते हैं, ये तो गोया बाप के वर्षे को छोड़ दिया, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है, तो जो भी सुना है उसका विनाश नहीं होता है। वो फिर आ जाएंगे जरूर। याद की यात्रा में नहीं रहते हैं, इसलिए पाप पूरे विनाश नहीं होते हैं। औरों को फॉलो करने से पाप और ही बनते जाते हैं। जन्म जन्मांतर के सब पाप रह जाएंगे। ऐसे ऐसे पाप करते ही रहेंगे तो और ही जमा हो जाएगा। जमा और नाई होती है ना, तो दो चौपड़ी रखी जाती है। थोड़ा थोड़ा करके कला उतरती है, सीढ़ी तो जरूर नीचे उतरेंगे। ब्रॉड ड्रामा में भी सीढ़ी नीचे उतरते हैं। फिर शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में सीढ़ी नीचे उतरते हैं। ये समझ की बात है। यहाँ भी एक को फॉलो नहीं करते हैं तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। कोई न भी समझे तो कम से कम आपस में तो पूछ सकते हैं। अगर बाप से पूछने में लज्जा आती है तो आपस में भी पूछ सकते हैं। आपस में भी समझ में नहीं आता है, संशय आता है तो बाप के पास आना चाहिए। ऊपर से भी पूछा जाता है ना। वास्तव में तो जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको तो कुछ पूछने की भी दरकार नहीं है। हम देवी देवता बनते हैं तो हमारे में गुण दैवी होना चाहिए। आप ही दिल अंदर आवेगा। हमारा भोजन तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पूछने का थोड़ा ही रहता है कि ये खाना छोड़ दूं या नहीं छोड़ दूं। समझते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं तो वो खान पान दैवी गुण आदि धारण करना चाहिए। देवताओं को ऐसी अशुद्ध चीज का भोग थोड़ा ही लगाया जाता है। ये अशुद्ध चीजें तो आप ही छोड़ना पड़े, अवगुण छोड़ना पड़े। अगर लाचारी हालात में कहीं खाना भी पड़ता है तो इसके लिए भी बाबा ने समझा दिया है। बाबा तो हर बात मुरली में समझाते रहते हैं। कोई को मैस आदि में खाना पड़ता है तो कहते हैं तुम याद में रह करके खाओ। पक्की पक्की याद में रह करके खावेंगे तो असर नहीं होगा। उनके लिए याद की यात्रा के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाप समझाते हैं। मुख्य बात है पतित से पावन बनने की। रावण राज्य में तो सभी मनुष्य पतित हैं।
बाप कहते ही ये काम महाशत्रु है, क्योंकि ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप पूछते हैं कहीं पतित तो नहीं बने, पापों की सफाई का रास्ता भी बताते हैं, और वो रास्ता तो एक ही है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। पावन बनने का दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं। 8/12/67 की वाणी का 3रा पेज। अगर कोई समझते हैं कि पावन बनने का और कोई रास्ता है, तो जो समझते हैं वो बाबा को लिख दीजिए, परंतु ये तो हो ही नहीं सकता। गीता से ही बाप ने पतित से पावन बनाया है, और गीता का युग भी अभी आया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये राजयोग सीख करके पुरुषोत्तम बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दूसरा कोई शास्त्र तो है ही नहीं जिससे पतित से पावन बने। संगम युग भी जरूर चाहिए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक कोई कहा जाता है। बच्चे समझते हैं, वो एक बात हमको पढ़ाते हैं। फिर आधा कल्प रावण राज्य होता ही नहीं है। जो पाप बने बल सीढ़ी नीचे उतरते हैं। आधा कल्प सीढ़ी नीचे तो उतरते हैं ना, परंतु वहां पाप नहीं बनते हैं। पुरानी दुनिया होती है तो उसमें हम रहने वाले भी पुराने होते जाते हैं। कलाएं तो कम होती है ना, पहले 16 कला, फिर 14 कला। सतयुग से त्रेता में जरूर थोड़ा सुख कम होगा। तुम्हारा धर्म पहले सुख भोगता है, पिछाड़ी में दुख भोगता है। दूसरे धर्म वालों को शुरू में कोई इतना सुख नहीं होता है जितना सुख तुम्हारे धर्म में होता है। उनके धर्मों में जब बहुत वृद्धि हो, राजाई स्थापन हो, तब सुख होगा। और तुम्हारे धर्म में, तुम्हारा धर्म स्थापन हुआ और साथ साथ राजधानी स्थापन हो जाती है। राजधानी स्थापन करने के लिए तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता है, पहले ही ढेर का ढेर सुख हो जाता है। तो उन धर्मों में और तुम्हारे धर्म में बहुत फर्क है। वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, बाद में 200-400 वर्ष के बाद राजाई स्थापन होती है, तब सुख मिलता है। और तुमको तो आज से ही सुखों का भंडार मिलता है। और धर्म वाले तो होते ही हैं थोड़े, तो उनको क्या सुख मिलेगा? अभी देखते हो, वो और धर्म वाले अपने को कितना सुखी समझते हैं। समझते हैं कि हमारे धर्म खंड में तो सुख अभी है, जैसे कि स्वर्ग है।
भारत में आते हैं तो समझते हैं यहाँ तो नरक लगा पड़ा है। आगे ये बिजली आदि थोड़े ही थी। भले इस समय उन धर्मों वालों का राज्य है, परंतु फिर भी कहेंगे तो कलयुग ना। ये हुनर सब प्रकार के इनों के अभी निकले हैं। ये माया का पामपिंड सो अंत समय का है। पहले पहले तो ये अल्पकाल के सुखों की इन्वेंशन विलायत में होती है। ये सब साइंस घमंडी है। तो जैसे अपने को स्वर्ग से भेंट करते हैं, ये माया का पंप है ना, अल्पकाल का पंप है। कितने भव कैसे रहते हैं। शास्त्रों में दिखाया है, यादवों को बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां थे, बड़े बड़े वैभव वाले थे। तो इनका भव का बहुत हो जाता है। इसी भव के से फिर वो दुनिया का विनाश करेंगे। ये है पिछाड़ी की बात। अंत का मेला है। कहते हैं ना, मेला मता माल खता। जब साइंस बहुत जोर से हो जाएगी, अति हो जाएगी, तो ये साफ खलास हो जाएगा। रावण राज्य का माल सारा खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगी। फिर नई दुनिया आवेगी। इन आंखों से अभी तुम जो भी माल मिल्कियत देखते हो, वो फिर आगे रहने की नहीं है। सभी आत्माएं नीचे आ जाएंगी। बहुत बड़ा मेला हो जाएगा। तो ये पुरानी दुनिया का जो कुछ भी देखते हो, वो सब खप जाएगा, विनाश हो जाएगा। तुमको तो फिर से नया मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा भी नई हो जाएगी और शरीर भी नया मिल जाएगा। तुम्हारी वो दुनिया है ही सुख की दुनिया। वहां और कोई धर्म नहीं होगा, और कोई धर्मखंड भी नहीं होगा। तुम्हारा ही राज्य होगा। ये पुरानी दुनिया वहां नहीं होगी। और तुम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ते हो। ये तुम्हारी पढ़ाई पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। स्कूल में तो मर्तबे होते हैं, धर्म में मर्तबे की बात नहीं होती है। तुम तो इस पढ़ाई से राज्य लेते हो, और पढ़ाई में सब नंबरवार होते हैं। ये पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो जो बचेंगे वो देखेंगे और फिर वर्णन भी करेंगे। बाकी हम बचे हुए हैं, कुछ रावण संप्रदाय के
और कुछ राम संप्रदाय के होंगे। जो रावण संप्रदाय के होंगे वो तो फिर वापस आवेंगे ही नहीं, वो तो फिर बिल्कुल पिछाड़ी में आवेंगे। तुम बिल्कुल नए और वो बिल्कुल पुराने। नए नए यहाँ रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। तुम अपन को नया बनाते हो ना, वो सतयुग त्रेता में आवेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बाप से कमाई नहीं की। ये सब बातें आगे चल करके समझते रहेंगे। अभी टाइम पड़ा है, आगे चल के बाबा और पॉइंट्स भी बताते रहेंगे। अभी तुम समझते हो कि स्वर्ग फिर कैसे होगा। हीरे जवाहर आदि कहाँ से आवेंगे? ये हीरे जवाहरात आदि की खानियां स्वर्ग में थी तो जरूर ना। ये जैसे थी वैसे ही फिर होंगी। अभी तुम इन बातों का ख्याल नहीं करते हो कि इतने हीरे जवाहरात आदि कहाँ से आवेंगे। नई दुनिया में तो सब कुछ होगा। आगे चल करके वो भी सब पिछाड़ी की बातें तुम समझते जाएंगे कि दुनिया कैसे बदलती है। सोना हीरे जवाहर ये सब कहाँ से आते हैं? त्रेता के अंत में फिर सब गुम हो जाते हैं। आधा विनाश हो जाता है ना। अभी तो सारी दुनिया बदलनी है। आगे चल करके तुम समझ लेंगे। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है और फिर घर का काम आदि भी करते हैं। तुम भी सारा दिन पढ़ाई आदि तो नहीं कर सकते हो, और भी काम तो करते हो ना। अनेक प्रकार की सर्विस होती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग में बहुत स्वच्छता होगी। तुम विष्णुपुरी में जाने के लिए कितने पवित्र बनते हो। अभी पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो और युक्ति भी बहुत सहज है। ये युक्तियां तुम किसको भी समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म जरूर लेंगे। जो सूर्यवंशी में आए होंगे वो ही 84 जन्म लेंगे। जो सूर्यवंशी में नहीं आए होंगे वो 84 जन्म नहीं लेंगे। कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते? चाहे संगम युगी हो या सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण हो। उनकी यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है। बाकी जो लक्ष्मी नारायण सतयुग में होते हैं वो सब कम कलाओं वाले होते हैं। उनको सूर्यवंशी पक्का नहीं कहेंगे। औरों की बातें सुनने लग पड़ते हैं। वो पिछाड़ी वाले भी आते रहेंगे। पिछाड़ी वाले जरूर पिछाड़ी में ही आवेंगे, सब इकट्ठे तो नहीं आवेंगे। धीरे धीरे सतयुग त्रेता में आते रहेंगे। नंबरवार
जैसे पहले रहे होंगे वैसे ही आते रहेंगे। तुमने देखा है आसमान से स्टार्स कैसे गिरते हैं? गिरते हैं तो देखने में तो आते हैं ना। अब इन आत्मा रूपी स्टार्स को तो गिरते हुए कोई देखता नहीं है, देख नहीं सकता। वो स्टार्स आदि को जानना तो साधारण बातें हो गई। इन बातों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो इस पुरानी दुनिया की सब बातों को भूल जाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने का। 8/12 सरस्वती वाणी का 4था पेज। तो तुम बच्चों का और कोई बातों से कनेक्शन नहीं है। पावन दुनिया में जाने का एक ही रास्ता है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमको एक ही वशीकरण मंत्र मिला हुआ है जिससे हम पावन बनते हैं। बस एक बात को याद करते रहे। अभी टाइम भी पड़ा हुआ है, टाइम पड़ा हुआ है इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जब देखेंगे कि टू लेट हो गया तो घड़ी घड़ी भूलेंगे थोड़े। नहीं तो बाबा युक्तियां बहुत सहज बताते हैं। जो 5000 वर्ष पहले युक्ति बतलाई थी और जब बतलाई थी तब ही बतला देंगे। 5000 वर्ष पहले भी कहा था अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले भी तुमने ये प्रैक्टिस की है, अभी फिर रिपीट करते हो। बाप ने कल पहले भी ऐसे ही पावन बनाया था। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ पावन बनने के लिए एक बाप को याद करो। पतित बनने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं और पावन बनने में एक जन्म लगता है। ऐसे क्यों? पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं तो पावन बनने में भी उतना समय लगना चाहिए। तुम बच्चे जो एक बाप को याद करते हो उनको उतना ही समय कैसे लगेगा? जो औरों को याद करने लग पड़ते हैं वो पावन नहीं बनते। कला थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। सारी सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं औरों का संग का रंग लगता रहता है। अभी बाप एक ही जन्म में तुमको हाई जंप दिलाते हैं। अगर एक बाप को याद नहीं किया औरों में बुद्धि भरमाई तो काल खा जाएगा। बाप ने काम तो बहुत अच्छा दिया है, कहते मुझे याद करते रहो। मूल बात ही ये है जिससे विकर्म विनाश होंगे, और तो कोई उपाय नहीं है। तुम जानते हो गंगा तो पतित पावनी है नहीं, क्यों?
गंगा पतित पावनी नहीं है तो गंगा का भक्ति मार्ग में इतना गायन क्यों है? गंगा हो, यमुना हो या कोई भी नदी हो, वो कोई नई बातें नहीं सुनाते हैं। और बाप आकर दिन प्रतिदिन तुमको नई बातें सुनाते रहते हैं। इसलिए उन नदियों को पानी की गंगा कहा जाता है। नई बातें सुनाते हैं तो उन पर तुम्हारा मंथन चलता है। नई बातें सुनने से तुम्हारी नई दुनिया बनती है। वो तो शास्त्रों की पुरानी ही बातें सुनाते रहते हैं। वो नदियां भी जो कुछ सुनावेंगी वो मंथन करके कोई नया नहीं सुनावेंगी, वही पुरानी पुरानी बातें। बाप तो आकर के तुमको मक्खन देते हैं। तो ये पावन बनने की मुख्य बातें हैं। बुद्धि गंगा आदि नदियों में नहीं भरमाना चाहिए, एक को याद करना है। बच्चे जानते हैं एक को याद करने में टाइम लग जाता है। बल जनक की 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। परंतु तुमको टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि निश्चय बुद्धि बनने में, समझने में टाइम लगता है। ये पावन बनने की मुख्य बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए तुम चार्ट रखते हो। अपने दैवी गुणों को भी देखना है। जितना जितना पावन बनते जावेंगे दैवी गुण स्वतः ही आते जावेंगे। याद करने वालों में दैवी गुण और ज्ञान स्वतः ही समा जाएगा। अभी तुमको समझ तो मिली है। यहाँ जो आते हैं उनको एकदम पत्थर बुद्धि भी नहीं कह सकते। क्यों? जो आते हैं वो एकदम पत्थर बुद्धि नहीं हो सकते। कुछ न कुछ तो संग का रंग लगा है, तो यहाँ बाप के सामने आते हैं तो कहेंगे जरूर कुछ न कुछ ठीक बुद्धि हुई है, सुधरते हैं, तब ही सन्मुख आते हैं। फिर स्वर्ग में जाते हैं। नहीं सुधरते हैं तो सजा खा देंगे। सन्मुख आते हुए भी जैसे कि सन्मुख नहीं होते, बुद्धि से विपरीत बने रहते हैं, तो उनको सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? विमुख हो जाते हैं, फिर सजा खावेंगे, बेइज्जती होगी और पद भी कम हो जाएगा। तो बाप समझाते तो बहुत हैं, समझाते हैं गीता का रचयिता कौन है। गीता माता है। गीता माता की रचना, रचने वाला पिता कौन है?
इस बात में ही बड़ी भारी भूल हुई है। कौन भूला? पहले पहले जो भूला वो अंत तक भूला बना रहता है। जब तक उसकी भूल न सुधरे तब तक और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बैठता भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर भूल जाते हैं। और शास्त्र तो ढेर हैं, परंतु भारतवासियों का तो एक ही शास्त्र है। सारी दुनिया जानती है भारत का एक ही शास्त्र गीता है, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गाया हुआ है। और उस गीता को पढ़ाने वाला टीचर एक ही है। जिस टीचर से तुम देवता बनते हो। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ड्रामानुसार तुमने जैसे पुरुषार्थ किया था वैसे अब भी करते रहते हो। उस पुरुषार्थ में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। साक्षी होकर के देखा जाता है कि हर एक का कैसा पुरुषार्थ है। समझ तो सकते हैं ना। जो अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो तो झट बतावेंगे कि इनका पुरुषार्थ मीडियम है। इनका पुरुषार्थ बहुत कम देखने में आता है। पुरुषार्थ करने वालों के भी मार्क्स होते हैं ना। हर एक की पढ़ाई से, पढ़ाई की रफ्तार से सारा पता पड़ जाता है। खुद भी समझते हैं हम औरों के मुकाबले कम पढ़े हुए हैं। हमारी बुद्धि में उतना नहीं बैठता है। तो ये स्कूल है, इसमें बाप ही मनुष्य देवता बनाते हैं। और मनुष्य से देवता तब बनते हैं जब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जब तक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन न पड़े तब तक कोई देवता बन न सके। फिर पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तब बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये विनाश और स्थापना हर 5-4 वर्ष बाद होती है। टोटल विनाश तो होगा ना। टोटल स्थापना हो जाएगी तो टोटल विनाश भी हो जाएगा। सत्युग में इतने थोड़े ही होंगे, जरूर विनाश होगा। इसलिए बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कम पढ़ेंगे, कम याद करेंगे तो दर्जा भी कम पाएंगे। और दर्जे तो नंबरवार बहुत होते हैं। हमारे पास जास्ती पढ़ने पढ़ाने वाले कौन कौन हैं वो तो तुम सब समझ सकते हो। उनकी लिस्ट भी तुम निकाल सकते हो। देख सकते हो कुमारका के बदले, मनोहर के बदले दूसरा कोई नाम दे सकेंगे?
समझते हैं मनोहर है, गंगे है, अच्छी सर्विसेबल है, तो जरूर ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करने वाले अच्छा पद पावेंगे। अच्छा पद पावेंगे। गंगे दादी ने तो शरीर भी छोड़ दिया, पद डिक्लेयर हुआ है। और कुमार का दादी तीन चार हॉस्पिटलों में कामा में रह करके आ गई। वाणी में भी बोल दिया, माया थक चुकी है। फिर जो प्यार करने वाले हैं उनके जन्म जन्मांतर के फॉलोअर हैं, उन्होंने स्पेशल बुद्धि योग लगाया, स्पेशल याद के प्रोग्राम रखे गए, तो थोड़ा समय ठहर गए। तो साबित होता है कि जिनके ये नाम लिए गए हैं वो हद के नाम है। जरूर कुमार का कोई और है। कुमार का माना जिसकी यादगार बनी हुई है, क्या? कन्याकुमारी। जरूर कोई गंगे और है जिसको चित्रों में यादगार रूप में कहाँ बैठा हुआ दिखाते हैं? बाप के सर पर बैठा हुआ दिखाते हैं। जो बहुत प्यारे सर्विसेबल बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर के उनको सर पर चढ़ा लेते हैं। तो ये कोई भी समझ सकते हैं कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे, क्योंकि बाबा को तो सबूत चाहिए। सबसे बुल बच्चों को याद किया जाता है और नाम भी उन्हों के ही लिखते हैं कि फलानी को सेवा के लिए भेजो। समझ तो सकते हैं हम पाउंड बनेंगे या बर्थ पैनी बनेंगे, बुद्धि भी कहती है हम सर्विस तो कुछ नहीं करते हैं। आत्मा फील करती है मेरी बुद्धि कम है, हर एक समझ सकते हैं। ये देवी देवता द्वारा सनातन धर्म की राजधानी स्थापन हो रही है। समझ सकते हैं कि ये बर्थ पाउंड बनने वाला है, ये बर्थ नाते पैनी। बाप ही जानते हैं कि ये आत्मा प्रजा में कितना साहूकार बनेगी। बाकी माला के दानों में कौन कौन है वो तुम भी समझ सकते हो। प्रजा में कौन कौन साहूकार बनेंगे,
कौन फर्स्ट क्लास साहूकार बनेंगे, कौन सेकंड क्लास साहूकार बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, वो सारा डिटेल तुम नहीं समझ सकेंगे। बहुत बहुत वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छा बनने का। पुरुषार्थ किसको कहा जाता है, ये भी बहुतों को समझ में नहीं आता है। किसको कहा जाता है? आत्मा के कल्याण के लिए जो भी तन से, मन से, धन से जो कुछ भी किया जाता है, शरीर के लिए नहीं, किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा का कनेक्शन भविष्य 21 जन्मों से और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों से भी है। जब आत्मा बुद्धि में आती है तो आत्मा का प्रारब्ध 84 जन्मों का बुद्धि में आ जाता है। देह के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे स्वार्थ की लिस्ट में डाला जाता है, उसे परमार्थ नहीं कहा जाता। रथ की परवरिश के लिए कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, बुद्धि लगाता है, वो एक जन्म के लिए है। यहाँ का यहाँ ही खलास हो जाएगा, उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ वो है जिसकी प्रारब्ध भविष्य जन्मों के लिए बनती है। वो यहाँ ही मान मर्तबा लेना चाहते हैं, उसको स्वार्थ कहेंगे या परमार्थ कहेंगे? वो स्वार्थ के खाते में चला जाता है। परमार्थ के खाते में नहीं जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है। पुरुष माने आत्मा। आत्मा के लिए जो किया जाए उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।